हमें का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। वफाकी काबीना का इजलास, तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी, मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्स लगाने की भी मंजूरी। ऐसा कहना है जराए का। काबीना ने पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना ने मोबाइल फोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं वफाकी काबीना का इजलास, तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी, मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी। जराए के मुताबिक काबीना ने पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज अपना चौथा बजट पेश कर रही है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, बजट में ही पता चलेगा। लेकिन ताजिर बरादरी कहती है कि गुज़िश्ता सालों की तरह ही ये बजट भी महंगा होगा। इस हुकूमत से किसी किस्म का रिलीफ हमें नजर नहीं आ रहा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दी गई है। जबकि जराए के मुताबिक काबीना ने पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वफाकी काबीना ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज अपना चौथा बजट पेश कर रही है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, ये बजट में ही पता चलेगा। लेकिन ताजिर बिरादरी कहती है कि गुज़िश्ता सालों की तरह ही ये बजट होगा। इस हुकूमत से किसी किस्म का रिलीफ कम ही नजर आ रहा है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास, तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मोबाइल फोन्स पर महदूद टैक्स लगाने की भी मंजूरी। काबीना ने पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज अपना चौथा बजट पेश कर रही है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, ये बजट में ही पता चलेगा। लेकिन ताजिर बरादरी कहती है कि गुज़श्ता सालों की तरह ये बजट होगा। इस हुकूमत से किसी किस्म का रिलीफ कम ही नजर आ रहा है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। शाहिद बताएगा ताजरों का इस हवाले से और क्या कहना है। जी बिल्कुल, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है, जिस हवाले से ताजिर बरादरी की जानिब से क्या तवक्कुआत की जा रही हैं इस बजट के हवाले से मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि आज जो है हुकूमत की जानिब से जो है बजट पेश किया जा रहा है, लगता है कोई आपको रिलीफ मुहैया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट में ताजिर बरादरी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा ताजिर बरादरी को। और जैसा कि किसानों को बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह ताजिर बरादरी भी उम्मीद करती है कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और अच्छा रिस्पांस मिलेगा मेरे ख्याल। अच्छा, जिस तरह इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि उम्मीद है कि अच्छा जो है रिलीफ मिलेगा। कुछ और भी यहाँ पे मौजूद है, आप बताइए किस तरह समझते हैं? टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ताजिर बरादरी को, कुछ उम्मीद इस दफ़ा नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मतलब कि पहली हुकूमतों के पैटर्न थे, वैसे ही पैटर्न है। और इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद थी कि ये बजट में मतलब कि जो ना खातर खा ताजर बरादरी, लेबर बरादरी, जैसे कि उन्होंने वादे किए थे पूरे करेंगे। लेकिन जो हालात हमने अब तक देखे हैं, कोई रिस्पांस हुकूमत की तरफ से नहीं है। ऊपर से लोड शेडिंग का काम, बाकी प्रॉब्लम्स कोई भी देख लें, मुल्क में अफरा तफरी तक समा है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा कह लें कि बेबस है। ताजिर बरादरी भी ऐसे ही कारोबार है। ताजिर बिरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट से झंग के ताजिरों ने उम्मीदें लगा ली। ताजिर बिरादरी कहती है कि गुज़िश्ता साल मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। नए बजट से उनको बहुत सी तवक्कुआत हैं। मज़ीद तफसीलात चाहेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो मुबश्शिर बताएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट के हवाले से जो ताजर बरादरी है उनको खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल मईशत बुरी तरह मुतासर हुई, उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए और उनको खास कोई रिलीफ भी ना मिल सके। ताहम उन्हें उम्मीद है कि इस बार हुकूमत जो है वो ताजर बरादरी के लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी, उनके लिए अच्छे ही कोई ऐलानात करेगी। इसी वाले से झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हाजी इश्तियाक अहमद से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताएंगे कि आज बजट पेश किया जा रहा है, क्या तवक्कुआत वाबस्ता है आपको ताजर बरादरी को?
देखें जी, जो अवामी हुकूमत होती है वो अवाम को पहले मुकद्दम रखती है। पिछले साल इतना बहरान आया है, कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं और इतना कारोबारी तबका परेशान है कि हम बता नहीं सकते। हमारे जो किराए वो भी नहीं निकले दुकानों के। हम ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट से उम्मीद भी यही रखते हैं, अगर ये अवामी है तो अवामी बजट पेश करेंगे और ताजरों को फुल रिलीफ देंगे और इसमें ताजर तबके को जो टैक्स है उससे जान छुड़वाएंगे और वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हमारे कारोबार चलें। लेकिन पिछले 2 साल में जो कोरोना ने और गवर्नमेंट की पॉलिसियों ने। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आवाम की क्या राय है उस पर बात करते हैं। आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत आज बजट जो है वो पेश करने जा रही है और बजट से रिलेटेड शहरियों ने कुछ तजावीज़ जो हैं वो रखी हैं और शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें महंगाई से जो है वो छुटकारा दिया जाए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और जो लोग हैं वो महंगाई को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तवक्कुआत है, क्या मुतालबा करेंगे? सर बहुत ज़्यादा महंगाई है, 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है और दिहाड़ी वाले भी नहीं लगाते हमें दिहाड़ी पे। बिल्कुल मारा गया है बंदा। 100 रुपये चीनी हो गई है, बहुत महंगाई है, इसके हाथों हम बड़े तंग हैं जी। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मुतालबा करेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है। मसलन चीनी है वो 100 रुपये है, दूध है 100-110 रुपये किलो, तो ऊपर से बिजली के बिल हैं। ये बिजली के बिलों में वो सब्सिडी दी जाए हमें आवाम को और रिलीफ दिया जाए आवाम को। आज बजट पेश हो रहा है, इसलिए हुकूमत से मेरी पुरजोश अपील है कि चीनी में अपना आटे में ये सब्सिडी आवाम को दी जाए। बिल्कुल जी, अवाम सब्सिडी का मुतालबा कर रही है। आज मोहतरम बजट पेश कर रही है हुकूमत, क्या मुतालबात हैं, किस चीज़ पर सब्सिडी कहेंगे? बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी तरह अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है। जी, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। आटा, दाल, चीनी, घी, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और तनख्वाहें जो है वो आवाम की पता नहीं उसमें कितना कम इजाफा करते हैं। गरीब आवाम तो पिस गई है इस चक्कर में, तो इन्हें चाहिए कि हर चीज़ पे कम से कम सब्सिडी दी जाए, गरीब आवाम को कोई सहूलत मिले। जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप आवाम के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब साल 2021-22 का बजट पेश हो रहा है। इस हवाले से तानदेवाला के शहरियों का, ताजरों का रद्द-ए-अमल है क्या, जान लेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साल 2021-22 का सालाना बजट जो है वो आज कौमी असम्बली में जो है वो पेश हो रहा है। इसी हवाले से जो शहरी हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है, अवाम दोस्त बजट है। इसी हवाले से जो ताजर हैं उनका क्या कहना है, महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है, इसी हवाले से जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? बजट तो बहुत गंदा बजट दिया इन्होंने। ये तो इससे तो ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता। ये भतीजा मेरा, इसने MA इंग्लिश किया हुआ है, ठीक है, रेडी लगाता है। इमरान खान साहब, आपने तो कहा था कि मैं नौकरियां दूंगा 1 करोड़, वो नौकरियां कहाँ, नज़र नहीं आती। आज MA इंग्लिश रेडी लगाने पे मजबूर हो गया है। आपकी वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? ठीक है, हेल्थ का ये हाल है कि हॉस्पिटलों में जाओ तो डॉक्टर बात नहीं सुनते, डिस्पेंसर बात नहीं सुनते, नर्सें बात नहीं सुनती। कहाँ गई? दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। जो एक दवाई 10 रुपए की गोली मिलती थी, आज वो 25 रुपए की मिल रही है। कहाँ गया वो आपका सारा कुछ? आपने तो बड़े तब्दीली के नारे लगाए थे, आपने सच कहा था सुनामी आ रहा है, सैलाब आ गया। ये सैलाब महंगाई का आया है, बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। अवाम रो रही है। खुदा का नाम ही इमरान खान साहब इस मुल्क की जान छोड़ें और हमें आने दो, किसी और को आने दो, इस मुल्क को संवारने दो। आपने तो इसका मुल्क का बेड़ा गर्क कर देती है। अच्छा, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको आपने वोट दिया था या नून लीग को वोट दिया, क्या कहेंगे? मैंने इमरान खान को वोट दिया था, मैंने सादुल्लाह को वोट दिया था, मैंने शमशेर भट्टू को वोट दिया था, मैंने इमरान खान को वोट दिया था। इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ नहीं दिया इसने। इंशाल्लाह आइंदा इमरान खान को कभी वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये बताएं कि बिजली की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? ये बजट जो है वो पेश किया गया है आज, और उस हवाले से क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? इससे पहले, इस हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी उसमें बिजली का बिल, अगर मेरे घर का बिल आता था ना 1500-1700 रुपये आता था, अब 3000-3500 रुपया बिल आता है। वही चीज़ें कल चलती थी, वही आज चलती थी। अगर वो चोर डाकू थे तो आप क्या हैं?
अगर वो चोर डाकू थे तो आप क्या है? आप भी तो बताएं ना, आपके साथ जो दाएं बाएं बैठे वो सब चोर हैं। जहांगीर तरीन का आपने क्यों नहीं साहब लिया आज तक? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? दूसरों को तो गिरफ्तार कराते, इसे भी गिरफ्तार करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे भी? जी बिल्कुल, जो है वो शहरी यहाँ पर जो है वो बजट के हवाले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बजट जो है अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। हुकूमत को, इमरान खान साहब को जो है वो इस हवाले से सोचना चाहिए, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के हवाले से, जो इदारे हैं उनको मजबूत करने के हवाले से, इदारों में सहूलियात देने के हवाले से, महकमा सेहत, महकमा तालीम और दीगर जो महकमे हैं उनकी जो है वो शहरी बजट के हवाले से खुश दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज इकबाल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बजट अल्फाज का घोरक धंधा होगा। बजट के बाद मजीद महंगाई और बेरोजगारी का सामना होगा। साबिक वजीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी की सिटी 41 से गुफ्तगू। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताएगा क्या कहना है उनका। मजीद बात की जाए बजट के हवाले से तो यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर और साबिक टेक्सटाइल एंड कॉमर्स मिनिस्टर हाजी अकरम अंसारी मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बजट के हवाले से PMLN को क्या तवक्कुआत हैं, क्या ये बजट आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है। जी हाजी साहब आगाह कीजिएगा, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज बजट जो है 2021 और 22 आज पेश होना है, लेकिन उसके खद्दोखाल जो है वो सामने आ गए हैं। 8,487 अरब का हुजम है टोटल। मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। और इसमें गैर तरक्याती बजट जो है वो 7,600 अरब है। 900 अरब सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम है, ये इससे पूरा हो गया। अब बाकी जितनी भी बातें हमें वो आज बताएंगे या बता रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, GDP हम फलां का हम 7% कर रहे हैं, किसी का 9% कर रहे हैं, किसी का 6% कर रहे हैं, किसी का 5% कर रहे हैं। एक बात आपको बताऊंगा कि 2018 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है तो FBR की कलेक्शन जो थी वो 4,000 अरब थी। 4,000 अरब उस वक़्त थी। आज ये फूले नहीं समाते, 3 साल के बाद इन्होंने 4,300 की है। 4,300 इन्होंने इस साल इन्होंने की है कलेक्शन FBR के ज़रिए। और अगला टारगेट जो रखा है वो 5,828 है। अब आप मुझे बताएं कि ये 1,500 अरब जो इन्होंने उनके ज़रिए इकट्ठा करना है वो कैसे करेंगे? नया टैक्स हम कोई नहीं लगा रहे, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहे, हम किसी जो सरकारी मुलाजिम उनके ऊपर नहीं। से आगाह करने के लिए फैसलाबाद FDA इंतजामिया की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला मंजूरी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन। 3 हाउसिंग स्कीम्स के तामीराती ढांचों को मिसमार करके दिफातर को सरबेमोहर कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी, फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियों की डेवलपमेंट का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। फैसलाबाद में मजीद 3 कॉलोनीज डेवलप हुई और FDA की बिना मंजूरी के वहाँ पर काम शुरू हुआ। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के ऊपर काम शुरू हुआ, जिसके ऊपर FDA इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है और इन्फोर्समेंट स्टेट ऑफिसर इम्तियाज़ गुराया ने टीम के हमरा कार्रवाई की, जिसके तहत ना सिर्फ इन 3 कॉलोनियों को सरबे मोहर कर दिया गया है, बल्कि वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की जा रही थी उनको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ तरक्याती कामों के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इनमें मॉडल टाउन विलाज, जड़ावाला रोड, अल रहमान गार्डन, जड़ावाला रोड और इसके साथ साथ शाहीपुरा की इजाफी आबादी भी शामिल। तफसीलात से आगाह करने के लिए। मैट्रिक इंटरमीडिएट के पर्चों का दौरानिया 1 घंटा कम करने पर गौर। पेपर का दौरानिया 1 घंटा करके 2 घंटे करने पर गौर। पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQ सवालात दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट के पर्चों का दौरानिया 1 घंटा कम करने पर गौर। पेपर का दौरानिया 1 घंटा कम करके 2 घंटे करने पर गौर किया जा रहा है। पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQ सवालात दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि पेपर का दौरानिया 1 घंटा कम करके 2 घंटे करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQ सवालात दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के पर्चों का दौरानिया 1 घंटा कम करने पर गौर किया जा रहा है। बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताइएगा।
से दूसरा जो कोरोना की सूरत हाल है, और अगर देखा जाए तो तकरीबन 50 लाख बच्चे जो हैं पंजाब भर में ये इम्तिहान देते हैं। और सूरत हाल ये है कि कोरोना की सूरत हाल में बच्चों को सोशल डिस्टेंस रखने और SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए ये फैसला किया जा रहा है कि दौरानिया जो है वो 1 घंटा पेपर का कम कर दिया जाए और पेपर जो है 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का लिया जाए। और इसमें 70% जो नंबर हैं वो मरूजी सवालात होंगे, जबकि 30% जो है वो नकली पेपर दिया जाएगा। और ये बच्चे जो है वो पेपर 2 घंटे में आसानी से हल कर सकेंगे। और इस दौरानियों को कम करने के हवाले से जो है आइंदा जो वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा और सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, आप आगाह कर रहे थे। फेडमिक में बढ़ती हुई सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए बिजली की जरूरत को पूरा करना इंतहाई नागुज़ीर हो गया। इसी पर बात करेंगे शहराज पर से। जी शहराज बताएगा। के CEO इंजीनियर एहतशाम जावेद ने हुकूमती नुमाइंदगान के साथ और चाइनीज़ इन्वेस्टर के साथ जूम पर मीटिंग की है। जूम पर इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा था कि फेडमिक के अंदर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में M3 इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो PC1 की अप्रूवल दे दी गई है उसका फौरी तौर पर SRO जारी किया जाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए ताकि सनतकारों की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और मैशत तेज़ी से तरक्की कर सके और फेडमिक के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक पर डाली जा सके। तो इस हवाले से हुकूमती नुमाइंदगान ने यकीन दहानी करवाई है कि फौरी तौर पर बिजली का SRO जो है वो जारी करेंगे, जिसकी अप्रूवल दे दी गई है। इस हवाले से चाइनीज़ इन्वेस्टर का भी ये कहना था कि फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद के लिए 5 साल जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से बात की जाए तो और इसकी तरक्की के हवाले से बात की जाए, ये 1 पॉइंट एजेंडा रहा है कि 700 मेगावाट जो PC1 की अप्रूवल दे दी गई है उसको फौरी तौर पर उसका SRO जारी किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कलमा चौक में बैक व्यू मिरर के हवाले से आगाही वॉक। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस एहसान हबीब समेत दीगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। आपको बता रहे हैं कमालिया में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कलमा चौक में बैक व्यू मिरर के हवाले से आगाही वॉक। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।